और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सूरदास के पद। भक्तिधारा के कवि आपके सूरदास सगुण भक्तिधारा के काव्य में आते हैं और इनका है ये पहला पद। आपका सूरदास का ये पहला पद है। इस तरह से आपके पेपर में रहेगा। आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो व्याख्या शुरू करते हैं। और चरण कमल बंदो हरिराई, प्रस्तुत पद में सूरदास द्वारा रचित चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमल की बार बार वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, जिसकी मात्र कृपा से, जाकी मतलब जिसकी, कृपा पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, गिर लंगे का मतलब होता है पार करना, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी मात्र कृपा से अंधा लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार करता है और अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। भैरव सुने गूंगे पुण्य बोले, भैरव सुनने लगता है जिसकी कृपा से और गूंगा पुण्य बोलता है। रंक का मतलब होता है गरीब, सिर छत्र धराई। और जो गरीब व्यक्ति होता है वो भी श्री कृष्ण की कृपा से अमीर हो जाता है। सूरदास करुणा में, और सूरदास कहते हैं करुणा में का दयालु। सूरदास कहते हैं ऐसे दयालु भगवान की हम बार बार वंदना करते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पद से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो है सूरदास। तो आपके 2 नंबर तो यहां पे हो गई। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि मैंने यहां पर कर दिया रेखांकित आपका जाकी कृपा पंगु गिरलंद है। तो आपको पूरे का अर्थ नहीं करना है, आपको केवल इस लाइन का अर्थ करना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया है कि श्री कृष्ण की मात्र कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है। तो रेखांकित जो अंश की व्याख्या है जरूरी नहीं है तो वो इसी जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी यहीं पर रही, आपके यहाँ भी आ सकती है। ठीक है, आपकी यहाँ भी वो लाइन आ सकती है। तो कहीं भी ये लाइन रह सकती है कि आप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपका ये क्वेश्चन है कि बार बार बंदो त्रिपाई में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें आपका अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और जरूरी नहीं है कि आपका यही आ जाए, इसमें ही पूछ लिया जा सकता है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को क्या बोल दिया है, कमल मतलब भेद रहे तारो। रूपक अलंकार परिभाषा है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। जैसे आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ से ही पूछ लिया जाता है। कभी कभार क्वेश्चन यहां से ही पूछ सकता है सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति आती है, जैसे सा की बार बार आवृत्ति आ रही है, तो यहां पर हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति आती है, जैसे तल तरुणा तट तमाल तरवर वो छाई, तो इसमें क्या है, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। और चरण कमल बंदो हरिराई में आपका रूपक अलंकार है और इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि पद्यांश पूछेगा, पहला प्रश्न आपको यही मिलेगा, पद्यांश लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न आपका जो है वो यही ऐसे ही आपको दे सकते हैं कि जो पद्यांश है आपका पद्यांश वाला ही रहेगा। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आई थी, आपके लिए यहाँ भी आ सकती है। और अलंकार जैसे भी आपको दिखाया गया, जैसे मैंने ये पूछा है इसमें कि बार बार बंदों में कौन सा है, तो इसमें प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार। तो आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है और इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है।